बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम जो वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, पिछली वीडियो आप दोस्तों ने देखी होगी, ये भी वीडियो उस वीडियो के रिलेटेड है। इसमें भी हमने जो कुदरत के करिश्मे देखे अपनी जानवरों में, जो अल्लाह ताला ने एक ख़ास चीज़ इन जानवरों में रखी है। मेरे फार्म पर ये बिल्कुल नई चीज़ है और मेरी लाइफ में पहली बार मैंने ऐसी चीज़ देखी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुकम्मल तफसील के साथ उस पर बातचीत करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि बेशक अल्लाह ताला हर एक चीज़ पर कादिर है, करीम है, रहीम है। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। वीडियो को मुकम्मल देखें, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी भी लगेगी और पसंद भी आएगी। दूसरा, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था मुझे इन बकरों की सेल के मतलब कॉल्स मत करें, ये बच्चे नॉट फॉर सेल हैं। 3 बच्चे जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, जिन पर तफसील के साथ हम बात करेंगे, वो बच्चे नॉट फॉर सेल है। नॉट फॉर सेल इसलिए है कि कुछ दोस्त कहेंगे कि आप जानवर क्यों नहीं सेल करते। मैं एक ब्रीड पर काम कर रहा हूँ, आस्ता आस्ता हम अपनी कोई एक अच्छी ब्रीड तैयार करने लगे हैं। जो हमारा मकसद है गोट फार्मिंग में आने का, या जिस मकसद के लिए मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, तो मेरा मकसद है एक ऐसी ब्रीड तैयार करना कि जो कुछ नया हो उस ब्रीड में, जिसमें हम बकरियों के दूध की क्वांटिटी देखेंगे कि दूध ज़्यादा हो, जिसमें बकरे अच्छी क्वालिटी के हो, नेक्स्ट आने वाली ब्रीड अच्छी क्वालिटी में हो, उस पर काम करूँगा। तो मैं इसलिए कुछ जानवर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मेरे फार्म पे 25-30 बच्चे हैं ना, तो मैं उनमें से सिर्फ 4 से 5 बच्चे सेलेक्ट करता हूं जो मैं अपने फार्म के लिए रखूँगा। बाकी बच्चे हम सेल कर देते हैं। सेल का तरीकाकार आपको अलहदा वीडियो होगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि बच्चे सेल किस तरीके से करते हैं। अगर कोई दोस्त ख़रीदना चाहे तो वो उस तरीके से ख़रीदे, वो मैं अपने चैनल पर बताऊँ। लेकिन मैं आज आपको एक नई चीज़ दिखाने लगा हूँ। पिछली वीडियो में भी आपने वो चीज़ देखी है, शायद वो भी आपके लिए नई थी कि बकरे के 4 थन थे। जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो जाकर इससे पिछली वीडियो चैनल पर देखे। बकरे के 4 थन थे। अब मैं इसकी पाठ पे आ जाता हूँ। आपको इसमें एक चीज़ दिखानी, ये उसी बकरे की बहन है। सेम 3 बच्चे दिए थे बकरी ने, 1 2 1 वो 3। तीनों में से 2 में कुछ चीज़ें हमें ना नई नज़र आई, तो मैंने सोचा वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि आप भी हमारे फार्म का हिस्सा है, आप हमारी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो हम ऐसी चीज़ें आपको दिखाएं। उम्मीद है कि मुझे ऐसी चीज़ें आपको पहले किसी भी चैनल पर नज़र नहीं आई होगी। वाहद चैनल स्मार्ट फार्मिंग है हजवेरी गोट फार्म वालों का, जिस पे वो आपको ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो आपके लिए नहीं होंगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये इसी तरह ये पाठ है बकरी के सुए वाली है, वो पाठ पिछले सुए वाली 2 दांत पाठ है, वो भी मैंने इसलिए एक साइड पर निकाली है कि आपको उसमें भी दिखाया जाए और इसमें भी जो नई चीज़ हमने नोट की है। जी, ये आपको दिखाने लगा हूँ, बकरी के 4 थान है। ये चीज़ मेरे लिए तो बिल्कुल नई है। ये देखें, 1 2, मेरा कैमरा फोकस कर रहा हो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसी साइड पे भी 2, 1 और 2, ये 4 थान है इस बकरी के, इस पाठ के, सॉरी बकरी के नहीं। अब मैं इसके पिछले सुए की जो इसकी सिस्टर है उसके दिखाता हूँ कि क्या उसके भी 4 थान है। यह चीज़ देखें, आपको बेशक अल्लाह ताला हर एक चीज़ पर कादिर है, करीम है, रहीम है। ये ऐसी चीज़ें बहुत कम आपको नज़र आएंगी, ये पता नहीं अब अल्लाह ताला की क्या कुदरत है इसमें। बकरे के भी 4 थान थे, वो भी आपको पिछली वीडियो में दिखाए। बकरी के भी, ये भी इनका भाई है, इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसकी पिछले सुए वाली पाठ भी आपको चेक करवा, ये इनकी बहन है पिछले सुए वाली। अब आपको इसका भी चेक करवाते हैं, क्या इसमें भी वो चीज़ है। जी देखें, इसके बिल्कुल 2 थान है, 2 दांत पाठ है अभी, लेकिन इसमें वो चीज़ें नहीं हैं। ये माशाल्लाह देखें, ये 2 दांत, लेकिन बच्चे क्वालिटी वाले होते हैं। इस बकरी की गारंटी है। पिछले सुए वाली पाठ भी आप देखें, माशाल्लाह कितनी क्वालिटी वाली पाठ है। हाइट और लेंथ आप देखें, और छोटे बच्चों में भी यही चीज़ देखें। अब आपको इनकी माँ चेक करवाता हूँ, क्या उसमें भी ये चीज़ें हैं।
माँ में भी क्या यही सेम चीज़ है या ऐसी कोई चीज़ है कि हमने माँ में भी चेक करवाता हूँ कि ये माँ की नस्ल। लेकिन अब बात करूँ, इनके बाप में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी कि मैं आपको कहूँ कि इनके बाप दूध देने वाली ब्रीड से था या ये वो। लेकिन इनके बाप में मैंने आज तक ऐसी कोई क्वालिटी नहीं देखी। मेरे घर का बच्चा था, लेकिन वो इतना हाई क्वालिटी का ब्रीडर भी नहीं था। बच्चे माशाल्लाह से इतना ज़्यादा क्वालिटी के आए कि सोच है। वो ब्रीडर बिल्कुल नॉर्मल मतलब नॉर्मल तो नहीं कहा जा सकता, 100 में से अगर 70% कहा जाए तो वो क्वालिटी वाला था। लेकिन उस ब्रीडर को मैंने दूध काफ़ी ज़्यादा दिया। मुझे एक दोस्त ने यह कहा कि आपने ब्रीडर को दूध काफ़ी ज़्यादा दिया उसकी आने वाली नस्ल में ये। लेकिन उसके मुख्तलिफ बच्चे मेरे फार्म पे आए हैं, मुख्तलिफ बकरियों में से बच्चे हैं, लेकिन किसी बकरी के बच्चों में मैंने ये चीज़ नोट नहीं की। इन 2 बच्चों में ये चीज़ नोट की है। अब आपको इनकी माँ चेक करवाता हूँ, शायद उसमें कोई ऐसी चीज़ हो या ऐसी क्वालिटी हो जिसकी वजह से ये 4 थान आ रहे हो। बकरे के भी 4 थान, बकरी पाठ के भी 4 थान। पिछले सूए में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब इनकी माँ आपको चेक करवाता हूँ। दूध के लिहाज से इनकी माँ बहुत ही आला नस्ल की है। ये है ना कि दूध उसने ये दूध के हिसाब से इसकी माँ ने कसम लो सब मेरे फार्म के रिकॉर्ड तोड़े हैं। उसने एक नॉर्मल खुराक पर इतना अच्छा दूध दिया है कि कोई बकरी शायद मेरे फार्म पे इतना ज़्यादा दूध नहीं दिया। नॉट फॉर सेल है, ये मैं सेल के लिए नहीं लगा रहा कि कुछ दोस्त कहेंगे कि ये सेल के लिए जानवर की तारीफ़ें कर रहा हूँ। नॉट फॉर सेल, मैं बार बार बता रहा हूँ, नॉट फॉर सेल। जी ये उन बच्चों की माँ है। दूध पिलाया थोड़ी देर हुई है अभी। इसके देखें हवाना चेक करें, आपको शायद सही नज़र नहीं आ रहा, दूसरी साइड से चेक करवा। ये हवाना चेक करें, बकरी के 2 थान हैं, लेकिन ये साथ में ना छोटे छोटे 2, इनको पता नहीं बच्चा थान बोलते हैं, ये 2 है। ये थनों के ऊपर है, हवाने के ऊपर। शायद पाठ में भी ये क्वालिटी है या बकरे में भी है, लेकिन उनके इस जगह पे नहीं, उनके आगे हैं, वो आपने देखे। जी आपको माँ भी चेक करवाई, बच्चे भी चेक करवाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।